वैलिडेशन होता क्या है आप लोगों को पता है? वैलिडेशन मतलब कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या आपने फॉर्म बनाया नहीं बनाया। जैसे मान के चलो आपने टेक्स्ट फील्ड बनाया एस पी डॉट नेट में, तो कहीं ब्लैंक तो नहीं है, मतलब आपका टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक नहीं होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। या फिर आप कहीं पे कंपेयर कर रहे हो तो कंपेयर के केस में जो है दोनों टेक्स्ट फील्ड जो है कंपेयर होना चाहिए। रेंज वैलिडेशन में आपको क्या है कि एक स्पेसिफाइड रेंज होना चाहिए उसको वैलिडेट करने के लिए। और इस तरीके से काफ़ी सारे टाइप्स के वैलिडेशन है। रेगुलर एक्सप्रेशन है जहाँ पे आप ईमेल आईडी वगैरह को वैलिडेट करोगे। ठीक है, इतने सारे टाइप के वैलिडेशन है। तो चलिए सब पूरा वैलिडेशन ख़त्म कर देते हैं। कोई अभी लगता है लाइन पे है, इसको ज्वाइनिंग जरा दे देता हूँ, आशिफ है। ठीक है, चलिए एस पी डॉट नेट के लिए मैं यहाँ पे इंटरफेस खोल लेता हूँ। एस पी डॉट नेट वेब एप्लीकेशन, क्लिक टू नेक्स्ट। सी शार्प का ही है ना? हाँ, सी शार्प का ही है। और यहाँ पे इसका नाम देते हैं वैलिडेशन अंडरस्कोर एस पी। इसके बाद क्रिएट करेंगे, एम्प्टी लेंगे और यहाँ से हमें क्रिएट कर देना है। क्रिएट करने के बाद आगे बढ़ते हैं। एक फॉर्म ले लेता हूँ यहाँ पे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जा करके यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे और एक फॉर्म ले लेंगे, ऐड न्यू आइटम। और यहाँ से फॉर्म ले करके हम वेब फॉर्म सेलेक्ट करेंगे और वेब फॉर्म हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। और सबसे पहले रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को बता रहे हैं रिक्वायर्ड फील्ड कैसे काम करता है। तो यहाँ पे मैं लूँगा एग्जाम्पल ऑफ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इंटर नेम और इसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे, टी एक्स टी नेम इंटरनेट इक्वल टू सर्वर लगाएंगे। और यहाँ पे एक बटन ले लेते हैं, लाइन को ब्रेक करके एक बटन ले लिया, रनट इक्वल टू सर्वर एंड टैक्स इक्वल टू क्लिक में। अब करना क्या है कि जब भी मैं टेक्स्ट फील्ड को खाली रखूं बटन के क्लिक पे एक मैसेज आना चाहिए। ठीक है, किस टाइप का मैसेज आना चाहिए आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप स्टार लगाना चाहते हो वहाँ पे या फिर कोई कस्टम मैसेज देना चाहते हो। तो उसके लिए क्या करना होगा, एक कंट्रोल ऐड करना होगा जिसका नाम है एस पी डॉट नेट एस पी रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल। तो ये टूल बॉक्स में जाइएगा, यहाँ से आप रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर को ऐड कर लीजिएगा। इस रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर के अंदर है क्या क्या चीज़, तो रनट इक्वल टू सर्वर है, एरर मैसेज है। एरर मैसेज के अंदर मैं थोड़ा इसका मॉडिफिकेशन करता हूँ कि एंटर योर नेम। ठीक है, ये कब आएगा, जब आपका टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक रहेगा। इसके साथ साथ इसके अंदर और भी मैं कस्टमाइजेशन करना चाहूँगा, जिसके फोर कलर इसका मैं रेड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लिख दूंगा फोर कलर इज इक्वल टू रेड। ठीक है, और फिलहाल हाँ एक चीज़ और ऐड करना होगा, कंट्रोल टू वैलिडेट हो किसके साथ, टेक्स्ट बॉक्स के साथ। और टी एक्स टी नेम के साथ मैंने कंट्रोल टू वैलिडेट कर दिया। अभी अगर आप डिज़ाइन देखते हो तो डिज़ाइन आपको इस प्रकार से दिखता है। अब मैं इसे रन करा के दिखाता हूँ आपको। जब आप इसे रन कराएंगे और टेक्स्ट फील्ड में अगर आप कोई वैल्यू नहीं डालते हो और बटन क्लिक करते हो तो एंट्री और नेम का मैसेज आ जाएगा। लेकिन जैसे ही आप वैल्यू डालोगे फिर बटन क्लिक करोगे तो वो जो है मैसेज गायब हो जाएगा। यस,
अभी अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ, बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं। अच्छा, इस टाइप की अगर प्रॉब्लम आता है, ये 2013 स्टूडियो और 2019 स्टूडियो के अंदर इस टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ऐसे प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इस वाले जो एरर को है ना, इसको एरर को यहाँ से कॉपी कर लेना, अनअबस्ट्रक्टिव वैलिडेशन मोड जो लिखा हुआ है, इसे कॉपी करके और सीधा गूगल में यहाँ पे पेस्ट कर देना। ठीक है, फर्स्ट लाइन पे ही क्लिक करना है, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करना है, और लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जाइएगा, और जाने के बाद इसे क्या करना है, इसकी ये जो सेटिंग है ना, ये सेटिंग कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद हम इसे कहाँ पे रखेंगे, तो अपने पेज के web.config फाइल में यहाँ पे जाइएगा। web.config फाइल आपको अपने वेबसाइट के अंदर दिख जाएगा, और system.web जो है, यहीं पे आप इसके जस्ट system.web के अंदर भी रख सकते हैं या फिर उसके बाहर भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने सिस्टम ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं system.web के बाहर रख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये राइट प्लेस है। अब मैं बताना चाहूँगा कि बेसिकली कॉन्फ़िगरेशन के अंदर है, तो आप इसके जस्ट बाद डालो या नीचे यहाँ पे डाल दो तो भी ये ले लेगा। बस ये लाइन आपको एज इट इज़ कॉपी करके पेस्ट कर देना है, क्योंकि अगर आप लिखना चाहोगे ना, तो कहीं ना कहीं स्पेलिंग मिस्टेक हो जाएगा, और जब स्पेलिंग मिस्टेक होगा तो फिर ये प्रॉपर काम नहीं करेगा। एक बार मैं देखना चाहूँगा कि जो मैंने ऐप सेटिंग्स यहाँ पे ऐड की को डिफाइन किया है, क्या अभी हमारा प्रॉपर काम कर रहा है या अभी भी रन टाइम एरर दे रहा है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो अब ये बटन क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर मैसेज दिखा रहा है कि एंटर योर नेम। जैसे मैंने यहाँ पे कोई नाम एंटर कर दिया, तो ये जो है ना, ये बटन क्लिक पे नेम का मैसेज हट जाएगा। तो ये क्या है, एक सर्वर साइड वैलिडेशन है। आप लोगों ने जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके वैलिडेशन लगाया होगा क्लाइंट साइड पे, या रिएक्ट में लगाया होगा, ये सब सारे क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी है। अभी जो मैं करके आपको दिखाया है सर्वर साइड है, जो कि सिक्योर है। बहुत सारे प्रोजेक्ट में क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड दोनों जगह वैलिडेशन लगता है। तो ये जो मैं आपको वैलिडेशन बताया, ये तो आपका रिक्वायर्ड फील्ड था। रिक्वायर्ड फील्ड करने का मतलब, अगर आपने टेक्स्ट फील्ड को ब्लैंक छोड़ दिया, और ब्लैंक छोड़ने के बाद अगर आप आगे बढ़ते हो तो ये मैसेज आ जाएगा। अगर आप इस मैसेज की जगह कोई स्टार वगैरह दिखाना चाहते हो, तो सिंपल क्या करना है, एंटर योर नेम की जगह स्टार लगा देना है। बस इस स्टार लगा दोगे तो फिर ये स्टार दिखाएगा, एंटर योर नेम मैसेज नहीं दिखाएगा। हालांकि ये काम जो हम लोग एमबीसी में किए थे, तो सिर्फ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट वहाँ पे ऐड किए थे, और इनसाइड दैट रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट हम लोगों ने एरर मैसेज को ऐड कर दिया था। अब अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए स्टार साइन बन करके आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये फील्ड जो है ब्लैंक है, और जब तक ये ब्लैंक रहेगा तब तक ये मैसेज यानी स्टार दिखेगा। ठीक है, वापस मैं मैसेज ही कर देता हूँ, क्योंकि मैं एक सारी कई वैलिडेशन कंट्रोल्स को एक ही पेज में लेने वाला हूँ। तो मैं चलिए फिर नेक्स्ट वैलिडेशन पे चलता हूँ। ये तुम्हारा रिक्वायर्ड फील्ड हो गया, यहाँ पे किसी कोई क्वेश्चन तो नहीं है। अब मैं नेक्स्ट चलता हूँ फिर। ठीक है, यहाँ पे मैं एक HR डाल देता हूँ, HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। और नेक्स्ट वैलिडेशन हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं रेंज वैलिडेटर। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, रेंज वैलिडेटर। मान के चलो मैं किसी का एज इंटर कर रहा हूँ, एंटर एज बिटवीन 18 एंड 60। ठीक है, अगर आप एज रेंज के बीच में अगर आप एज को एंटर करते हो देन इट इज़ ओके। अगर इस रेंज के बियॉन्ड जाकर कोई काम अगर यानी वैल्यू एंटर करते हो तो इट इज़ नॉट ओके। यानी 18 से कम अगर वैल्यू डालोगे तो दिस विल शो यू मैसेज, 60 से ऊपर अगर वैल्यू डालोगे तो अगेन दिस विल शो यू मैसेज। बट 18 to 60 के बीच में अगर कोई नंबर डालते हैं, कोई एज डालते हैं, तो इट इज़ ओके, इट इज़ कंफर्टेबल, इट इज़ सेटिस्फाइड। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं, एसपी टेक्स्ट बॉक्स id इज इक्वल टू txt एंड रन इट इक्वल टू सर्वर। और इसके लिए जो हम एक कंट्रोल यूज़ करने वाले हैं वैलिडेशन का, वो यूज़ करने वाले हैं एक रिक्वायर्ड और दूसरा रेंज। तो मैं यहाँ पे रिक्वायर्ड और रेंज दोनों ऐड कर देता हूँ। रिक्वायर्ड तो सब जगह ज़रूरी है, तो यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर्ड ऐड किया, और उसी के जस्ट नीचे यानी आपको ये साइड में दिखेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ नीचे कर रहा हूँ, और ये रेंज वैलिडेटर हमने ऐड कर दिया। अभी करना क्या है कि एरर मैसेज में यहाँ पे लिख देंगे एज फील्ड रिक्वायर्ड, और इसकी फॉर कलर हम चेंज कर देते हैं, दैट इज़ रेड। और कंट्रोल टू वैलिड भी हम सेट कर देते हैं, दैट इज txt एज। अब क्या करना है
कि जो रेंज वैलिडेटर हमने लिया है यहाँ पे भी आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करना होगा। दैट इज़ फर्स्ट जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा मिनिमम वैल्यू, दैट इज़ वो हो जाएगा 18, और जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो जाएगा 60। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, एक और मैसेज डालना होगा, दैट इज़ एरर मैसेज। एरर मैसेज तो ऑलरेडी डाला हुआ है, तो फिर मैं इस एरर को ठीक कर देता हूँ। एज शुड नॉट बी, एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 60। ठीक है, अब इसी हमारा एरर मैसेज दिखाएगा कब, जब आप 18 से कम डालोगे और 60 से ज़्यादा डालोगे, क्योंकि हमने मिनिमम वैल्यू सेट कर दिया है 18, मैक्सिमम ने 60 सेव कर दिया है। इसमें भी 4 कलर दे देता हूँ। 4 कलर तो इसलिए देना है क्योंकि इसका जो मैसेज है ना वो रेड कलर दिखना चाहिए, दैट्स इट, और कुछ विशेष बात नहीं है। अब चलिए मैं आपको इसको वैलिडेट करके दिखाता हूँ। इसे रन कर रहे हैं, समझ में आ रहा ना, सिर्फ कोई दिक्कत नहीं है। कंट्रोल टू वैलिडेट हमने रेंज के लिए सेट नहीं किया है, तो मुझे एक और यहाँ पे कंट्रोल टू वैलिडेट को सेट करना पड़ेगा। तो बस सिंपल यहाँ पे सेट कर देता हूँ, कंट्रोल टू वैलिडेट इज इक्वल टू txt_h, बस एज का एक कैपिटल है। अब इसे रन करा लेते हैं, अभी चलेगा। अभी मैं अगर बटन पर क्लिक करता हूँ ना, तो सबसे पहले तो ऊपर में स्टार है, इंटर नेम आएगा, इसके बाद एज फील्ड रिक्वायर्ड आएगा। मैं यहाँ पे नेम एंटर कर देता हूँ, कोई भी कुणाल एंटर कर दिया, ये तो हट गया। लेकिन एज फील्ड रिक्वायर्ड कह रहा है क्योंकि मैं एज भी डाला नहीं है। अगर मैं एज 18 से कम डालता हूँ, 17 डालता हूँ, तो एज मस्ट बी बिटवीन 18 to 60। अगर मैं 61 डालता हूँ, 67 डालता हूँ, अगेन द सेम मैसेज। बट अगर मैं इसके बीच में कोई वैल्यू डालता हूँ तो इट इज़ ओके, देयर इज़ नो एनी इश्यू। तो कहने का मतलब रेंज वैलिडेटर का ऐसी जगह पे यूज़ करते हैं जहाँ पे आपको रेंज को डिफाइन करना हो, सेटिस्फाई करना हो रेंज के बिटवीन, यानी बिटवीन की जो वैल्यू है उसके हिसाब से अगर आपको कोई वैलिडेशन लगाना है तो रेंज वैलिडेटर कंट्रोल काम करेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू को सेट करना होता है। ठीक है, जो काम मैं यहाँ पे खुद से कर रहा हूँ ये काम आप प्रॉपर्टी से भी कर सकते हो, काफ़ी आसान है। यहाँ पे राइट क्लिक करके जाओगे, प्रॉपर्टी में जाओगे और यहाँ पे सारी प्रॉपर्टी को आप सेट कर सकते हो जो मैंने वहाँ पे खुद से सेट कर रखा है। जैसे मिनिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, कंट्रोल टू वैलिडेट हो गया, एरर मैसेज हो गया, दिस इज़ द कंट्रोल टू वैलिडेट। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ये सब सारा काम दोनों तरीके से कर सकते हैं, यूजिंग कोड बिहाइंड, सॉरी यूजिंग सोर्स और यूजिंग डिज़ाइन, यानी आप प्रॉपर्टी में जाके भी कर सकते हैं और सोर्स से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट कंट्रोल बता रहा हूँ, दैट इज़ कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल। उससे पहले मैं आपको रेगुलर एक्सप्रेशन बताना चाहूँगा। तो रेगुलर एक्सप्रेशन के लिए क्या करना है, यानी ईमेल आईडी को वैलिडेट करके दिखाता हूँ। एग्जांपल ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ठीक है, एक्सप्रेशन वैलिडेटर, रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। ठीक है, थोड़ा अलग स्पेस दे देते थे। अब यहाँ पे क्या है, आप देख सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन ही नाम है, कुछ और नाम है, बिल्कुल वही नाम है जो मैंने लिखा है। स्पेस नहीं है तो मैं स्पेस भी हटा देता हूँ। हर लेटर, हर वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, चूँकि ये क्लास होता है। कंट्रोल जितने भी होते हैं सारे के सारे क्लास होते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एंटर नेम, एंटर ईमेल आईडी लिखता हूँ, एंटर ईमेल आईडी, और इसके बाद फिर मैं एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूँ। यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू txt_ml रनट इक्वल टू सर्वर एंड कंट्रोल टू वैलिडेट, सॉरी कंट्रोल टू वैलिडेट यहाँ पे नहीं होगा, उसके लिए हमें एक कंट्रोल लेना होगा, दैट इज़ रेगुलर एक्सप्रेशन कंट्रोल। अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको एरर मैसेज में लिखना है ईमेल आईडी इज नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। जो भी आप मैसेज देना चाहते हैं, और इसके बाद अगर आप कोई कलर वगैरह करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, 4 कलर, दैट इज इक्वल टू रेड। और इसके बाद एक और इसमें प्रॉपर्टी सेट करना होता है, दैट इज, एक तो भी कंट्रोल टू वैलिडेट भी सेट नहीं कर रहा हूँ, कंट्रोल टू वैलिडेट भी सेट करना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले कंट्रोल टू वैलिडेट को सेट करता हूँ, दैट इज txt_email। और एक और है वो मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा क्योंकि ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए।
उसके बाद मैं यहाँ पे एक बटन BR टैग लगा देता हूँ। क्या इसकी एक प्रॉपर्टी सेट करना होता है मैं बताता हूँ। जैसे ये हमारा क्या है, ये है रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर कंट्रोल। इसके प्रॉपर्टी में जाएंगे, उससे पहले एक रिक्वायर्ड भी यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि हर फील्ड में रिक्वायर्ड फील्ड होगा। तो यहाँ पे एक रिक्वायर्ड फील्ड ऐड कर लीजिए, खुद से भी आप लिख सकते हैं। control to validate that is equal to txtml for color that is equal to red, and if I want to assign error message, we can assign here that is enter email id, and that is final. ओके तो मैंने यहाँ पर रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर कंट्रोल को ऐड कर दिया है, और रन एट इक्वल टू सर्वर चूँकि मिस हो रहा है, दैट्स व्हाई दिस इज गिविंग यू वार्निंग, सो नाउ इट इज़ ओके। एंड मैं इसको रन कराना चाहूँगा, और रन कराने से पहले एक सेटिंग और करना है। यहाँ पे क्या करना है कि ये आपका रेगुलर एक्सप्रेशन कंट्रोल है, और यहाँ से आपको प्रॉपर्टी में जाना है, और जाने के बाद एक आपको प्रॉपर्टी मिलेगा दैट इज़ वैलिडेशन एक्सप्रेशन। ध्यान रखिएगा, चूँकि वीडियो रिकॉर्ड भी हो रहा है तो आपको हेल्प मिल जाएगा नेक्स्ट टाइम जब आप इसे प्ले करके देखोगे। आज शॉर्ट ऑफ टाइम की वजह से आज मैंने आपकी क्लास को लेट स्टार्ट किया है। कोई गेस्ट मिलने चला आया था, सरप्राइज मतलब कोई मैसेज नहीं था, डायरेक्ट चला आया मिलने के लिए, दैट्स व्हाई थोड़ा क्लास लेट हो गया है। तो यहाँ पे वैलिडेशन एक्सप्रेशन में आपको जाना है, और जाने के बाद आपको कुछ यहाँ पे चेंजेस करने हैं। जैसे इफ़ यू वांट टू सेटिस्फाई विद ईमेल आईडी, देन आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे इंटरनेट ईमेल एड्रेस। ठीक है, ये अपने आप ही वैलिडेशन एक्सप्रेशन उठा लेगा। सम टाइम क्या होता है कि डेवलपर क्या करते हैं कि यहाँ से ना लेकर के गूगल से उठा करके यहाँ पे एक्सप्रेशन को डाल देते हैं इस तरीके से। ये आप गूगल से भी उठा के डाल सकते हैं। गूगल में लिखोगे एक्सप्रेशन फॉर ईमेल आईडी इन ASP.NET इन जावास्क्रिप्ट इन रिएक्ट। हालांकि रिएक्ट में तो आप लोगों ने किया है, जावास्क्रिप्ट में मधु शायद की होगी। तो इस तरीके से एक्सप्रेशन आपको इंटरनेट पे इसका मिल जाएगा, क्योंकि ये याद करने का चीज़ नहीं है, कॉपी पेस्ट का ही चीज़ है। धड़ल्ले सी को कॉपी पेस्ट करो, कॉन्फिडेंटली करो, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ पे लॉजिक लगाना है वहाँ पे लॉजिक लगाइए, वहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलेगा, लेकिन जहाँ चलेगा वहाँ चलाओ भी। ये स्मार्ट डेवलपर का काम है। ऐसा नहीं कि जहाँ पे चल रहा है वहाँ भी हमने याद करके सारा कुछ छाप दिया, और जहाँ लॉजिक लगाना था लॉजिक को भी याद कर लिया। तो याद नहीं करना, बस कंसेप्ट को समझना है, और काम को जल्दी करना होता है। डेवलपर को टाइम बचाना होता है, मेमोरी बचाना होता है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने वैलिडेशन एक्सप्रेशन को प्रॉपर्टी में जाके शाइन कर दिया। अगर आप इंटरनेट से उठाना चाहें इंटरनेट से उठा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, मैंने 4 कलर शेड कर दिया, सब कुछ कर ही दिया। मैं इसको रन कराना चाहता हूँ सिंपल। हालांकि यही काम जो हम MVC में किए थे, तो क्या किए थे, जस्ट एक ईमेल एड्रेस नाम का एट्रीब्यूट को कॉल किया था, आप लोग को याद होगा। और उस ईमेल एड्रेस के एट्रीब्यूट से वो कह रहा था कि पूरी टेक्स्ट फील्ड आपकी ईमेल आईडी को ही एक्सेप्ट कर रहा था, उसके अलावा जो है किसी दूसरे फॉर्मेट को नहीं ले रहा था। अब मैं ट्राई करके देखता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पे नाम डाल दिया, एज डाल दिया हमने, और एज डालने के बाद इसके बाद हमने यहाँ पे इसकी ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। अगर मैं ईमेल आईडी डालता हूँ, अगर सही डालता हूँ तो इट इज़ ओके, बट अगर सही नहीं डालता, जैसे मान के चलिए हमने @ हटा दिया, ठीक है, अब ये क्लिक करूँगा ना तो दिस इज़ नॉट इन करेक्ट फॉर्मेट। ठीक है, अगर मैं खाली छोड़ देता हूँ तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर आप क्लिक करेंगे तो क्या आएगा, एंटर ईमेल आईडी। रिक्वायर्ड सिर्फ एक्टिव होगा, रेगुलर नहीं। बट अगर आप गलत डालोगे ना तो रिक्वायर्ड तो हट जाएगा, बट रेगुलर एक्टिव हो जाएगा। यस, तो सही ईमेल आईडी आपको डालना होगा। इस तरीके से रेगुलर एक्सप्रेशन इस चीज़ को वैलिडेट करेगा। यस, दिस इज़ ओके नाउ। ठीक है, तो सब कुछ बिल्कुल वैलिडेशन में है, यानी वैलिडेट है अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट नीड। तो दिस इज़ ओके। फाइनली आप सबमिट पे क्लिक कर सकते हैं। बट उससे पहले 2-3 और वैलिडेशन कंट्रोल से भी करा ही देता हूँ। तो इसके बाद मैं आपको कंपेयर वैलिडेटर करके दिखा रहा हूँ, जिसमें आप पासवर्ड वगैरह को कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं H2 एग्जाम्पल ऑफ, उसके पहले मैंने एक HR डाल दिया हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए, और यहाँ पे लिखा एग्जाम्पल ऑफ कंपेयर वैलिडेटर। ठीक है, और कंपेयर के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे लिखूँगा एंटर पासवर्ड, और एक टेक्स्ट बॉक्स लूँगा txt पास रन एट इक्वल टू सर्वर। अगर आप टेक्स्ट बॉक्स को पासवर्ड मोड करना चाहते हो तो सिंपल है, इसका टेक्स्ट मोड जो है ना पासवर्ड कर दीजिए इस प्रकार से। और एक और लूँगा एंटर, सॉरी री एंटर पासवर्ड, री एंटर। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक लाइन ले लेते हैं, और री एंटर में सेम वही चीज़ TX टू री एंटर। समझ में आ रहा है आसिफ, कोई दिक्कत तो नहीं है?
आसिफ छुट्टी मत मारा करो, बहुत ज़्यादा छुट्टी मार रहे हो आप। ठीक है, यहाँ से पासवर्ड ले लिया और लेने के बाद इससे हमने बंद कर दिया। बटन नीचे हमारा लगा हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कंपेयर वैलिडेटर को ऐड करूँगा। कंपेयर करना है हमें, तो कंपेयर हमें कहाँ पे लगाना होगा, जिसके जस्ट नीचे लगा देते हैं कंपेयर वैलिडेटर। सिंपल यहाँ पे लेना है कंपेयर, जैसा कि इसका नाम है, दो टेक्स्ट फील्ड को कंपेयर करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पासवर्ड नॉट मैच। ये एरर मैसेज दिखाएगा। और इसके साथ साथ जो कलर वगैरह आपको शाइन करना है, यू कैन शाइन फ्रॉम हेयर फॉर कलर दैट इज इक्वल टू रेड एंड कंट्रोल टू लेट और कंट्रोल टू कंपेयर, दो चीज़ आपको देना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि मैं चलता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टी में जाता हूँ और एंटर पासवर्ड को हमें कंट्रोल टू कंपेयर करना पड़ेगा, कंट्रोल टू वैलिडेट करना पड़ेगा एंटर पासवर्ड को, यस। और कंट्रोल टू कंपेयर में आपको री एंटर करना पड़ेगा। इससे ये मतलब निकल के आता है कि आप पासवर्ड वाले फील्ड को री एंटर के पासवर्ड वाले फील्ड से कंपेयर करना चाहते हो, और अगर दोनों में एक जैसा वैल्यू है देन इट इज़ ओके। कहने का मतलब अगर कैपिटल स्मॉल का भी फ़र्क पड़ गया तो दिस इज़ नॉट ओके, लेकिन अगर प्रॉपर लेटर्स आपने दोनों में डाला है तब तो ये ओके है, सेटिस्फाई कर जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये ओके है या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो मैं दोनों में पासवर्ड डाल के देखता हूँ, एक में थोड़ा गलत भी डाल के देखूँगा कि एरर मैसेज शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले हमने इसको रिक्वायर्ड कर देते हैं, इसको हम सेटिस्फाई करा देते हैं, इसे भी सेटिस्फाई करा देते हैं। इसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ सीधा और पासवर्ड एंटर कर रहा हूँ ABC। ठीक है, यहाँ पे भी एंटर किया। अभी देखिए मैंने कुछ एंटर नहीं किया तो मैसेज इज कमिंग पासवर्ड नॉट मैच। ABC लिखेंगे, टैब दबाएंगे, पासवर्ड हट गया, यानी बोथ आर इक्वल है ना। ABC यहाँ पे भी है, ABC यहाँ पे भी है, दोनों मैच कर रहा है। अगर मैं इसको कैपिटल में ABC लिख दूँ तो दिस इज़ नॉट मैच। तो ये कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल है जो बेसिकली दो टेक्स्ट बॉक्स को कंपेयर करने का काम करता है। इसके लिए करना है क्या है, दो टेक्स्ट बॉक्स ले लेना है, कंपेयर वैलिडेटर कंट्रोल ले लेना है और इस कंट्रोल को कंपेयर कर देना है, कंट्रोल टू वैलिडेट इसके साथ करा देना है और कंट्रोल टू कंपेयर यहाँ पे करा देना है, वैलिडेट ऊपर वाला से और कंपेयर नीचे वाला से। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंपेयर वैलिडेटर भी आपने देख लिया। समरी वैलिडेशन कंट्रोल क्या करता है कि सारे पेज में, मैंने पूरे पेज के अंदर जितने भी एरर मैसेज है ना उसकी समरी दिखाता है। तो उसके लिए करना कुछ नहीं है आपको, सिंपल यहाँ पे वैलिडेशन समरी को उठाओ और उठा करके आप यहाँ पे ऐसे रख दो बस। ये क्या करेगा कि लिस्ट ऑफ जो, मान के चलो मैं सारे फील्ड में एरर मैसेज दे देता हूँ। सारे फील्ड में एरर मैसेज कैसे देंगे, तो मैंने फर्स्ट फील्ड को भी खाली छोड़ दिया, सेकंड फील्ड में भी हमने रेंज गलत ले लिया, थर्ड फील्ड में भी हमने कुछ गड़बड़ कर दिया, कंपेयर में मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं नीचे जो है ना एक इस प्रकार से जैसे बटन क्लिक करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए इसका मैंने कलर चेंज नहीं किया है, मैं इसका भी कलर चेंज कर देता हूँ तो ये पूरा रेड कलर में दिखेगा। दिस इज द वैलिडेशन समरी, यानी ये वैलिडेशन समरी कंट्रोल कर क्या रहा है कि लिस्ट ऑफ एरर जो भी आपका करंट पेज में आ रहे हैं वो सारे के सारे एरर मैसेज को या तो आप ऊपर भी शो करा सकते हो या तो नीचे भी करा सकते हो। किसी किसी फॉर्म में टॉप राइट कॉर्नर पे होता है, किसी किसी फॉर्म में बॉटम राइट कॉर्नर या बॉटम लेफ्ट कॉर्नर पे होता है। तो एज यू विश जहाँ पे रखना चाहें इस कंट्रोल को उठा करके वहीं पे रख दो, सिंपल रखना है। बस करना क्या है, एक चीज़ इसके अंदर 4 कलर में दे देता हूँ ताकि ये लगे कि भाई ये एरर मैसेज है रेड, और कुछ नहीं करना, बस इसे कर दीजिए और करने के बाद बटन क्लिक करिए, ये सारा मैसेज रेड कलर में दिखा देगा। तो होप अभी तक जितना भी जो कुछ बताया आप लोग को समझ में आ रहा होगा। एक लास्ट कंट्रोल बचा हुआ है दैट इज़ कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल। तो कस्टम वैलिडेशन कंट्रोल को करने के लिए हम सेम पेज पे नहीं, एक इसी में एक नया पेज ऐड कर रहा हूँ, दैट इज़ ऐड अ न्यू आइटम वेब फॉर्म एंड यहाँ पे मैं कस्टम मैसेज को परफॉर्म करने वाला हूँ। कस्टम मैसेज करने का मतलब खुद की मैसेज, खुद की वैलिडेशन है ना। एग्जाम्पल ऑफ कस्टम वैलिडेटर कंट्रोल, ये क्या करता है, जैसे मान के चलो खुद की मैसेज, खुद की वैलिडेशन तो हम लोग कंडीशन लगा के भी करते हैं और यहाँ पे भी हम कंडीशन ही लगाने वाले हैं। मान के चलिए कमेंट वगैरह हमको एंटर कराना है ना, उसकी एक लेंथ करानी है, भाई इतना लेंथ होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, टेक्स्ट बॉक्स लिया जिसकी ना txt कमेंट्स हमने आईडी डाल दिया और यहाँ पे जो टैक्स मोड है ना इसको हमने मल्टी लाइन कर लिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, बस यहाँ पे ना रन एट इक्वल टू सर्वर मिस हो रहा है। रन एट इक्वल टू सर्वर बहुत ज़रूरी है, जैसा कि मैं फर्स्ट लेक्चर में बता चुका हूँ कि जब भी ASP.NET कंट्रोल्स लोगे
तो रन एट इक्वल टू सर्वर आपको ऐड करना ही होगा, अदरवाइज ये सर्वर साइड कंट्रोल नहीं माना जाएगा। अब मैं यहाँ पे कस्टम डेटा कंट्रोल को सिर्फ उठा करके रख देता हूँ, सिंपल यहाँ से ऐसे उठा के रख दिया। और रखने के बाद क्या करना है, बस इसमें एरर मैसेज सेट कर देता हूँ, ठीक है। कमेंट एक्सीडिंग 10 कैरेक्टर, मुझे 10 कैरेक्टर से ज़्यादा कमेंट नहीं चाहिए, कमेंट एक्सीडिंग, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 10 कैरेक्टर, एक्सीडिंग यहाँ पे ऐसे लिख दो, या कमेंट हाँ एक्सीडिंग कर देते हैं, एक्सीडिंग 10 कैरेक्टर्स। not more than 10 characters allowed, comments not more than 10 characters allowed, allow here, not more than 10 characters comments allow here। यानी 10 कैरेक्टर से अगर आप एक्स्ट्रा लोगे तो ये मेरे मैसेज दे देगा, और उसके नीचे अगर रहोगे चाहे 20 कैरेक्टर, हाँ 10 कैरेक्टर इज ओके है ना, आप 10 की जगह 20 कर लो, 20 की जगह 50 कर लो, है ना, अकॉर्डिंग टू योर नीड। अब मैं क्या करता हूँ, 4 कलर देता हूँ, दैट इज रेट। कंट्रोल टू वेट मैंने कर दिया, नहीं किया, कंट्रोल टू वेट कर देते हैं, दैट इज txt कमेंट्स। अब करना है क्या है, सिंपल, एक बटन अगर लेना चाहो तो ले सकते हैं यहाँ पे, जस्ट फॉर चेकिंग द वैलिडेशन, यहाँ पे बटन ले लिया, ठीक है। अब मैं इस पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, कस्टम वैलिडेशन पे डबल क्लिक कर रहा हूँ। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे कंडीशन लगा रहा हूँ, कस्टम वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स के अंदर एक कंडीशन लगा रहा हूँ कि इफ़, है ना, यहाँ पे क्या है, सर्वर कंट्रोल्स की क्या है नाम, आर्क्स है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इफ़ आर्क्स डॉट वैल्यू डॉट लेंथ ग्रेटर देन 10 then args dot is valid is equal to true, else args dot is valid is equal to false। आप इसे ट्राई करके देखते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। ये कस्टम वैलिडेशन है जहाँ पे हमने कस्टम कोड कर रखा है इसके लिए। तो मैं यहाँ पे 10 कैरेक्टर से कम दिया, तो एक्चुअली वहाँ पे ना लेस देन आएगा, ग्रेटर देन लिखा आ गया ना, लेस देन आएगा, यस नाउ इट इज़ ओके। लेस देन 10 हो तो इट इज़ ओके, और अगर 10 से ज़्यादा हो तो वैलिडेशन मैसेज शो होना चाहिए, मतलब इज़ वैलिड फॉल्स हो जाएगा, यानी वैलिड नहीं है, यानी वैलिडेशन मैसेज शो होना चाहिए। तो मैं कम डाल रहा हूँ तो इट इज़ ओके, अगर मैं ज़्यादा डाल रहा हूँ तो दिस विल शो यू ए मैसेज दैट इज़ नॉट मोर देन 10 कैरेक्टर्स कमेंट अलाउड हियर। समझ में आया बात? क्या किया इसके लिए, एक कस्टम लेटर कंट्रोल लिया और उसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक किया और एक कंडीशन लगा दिया कि अगर लेस देन 10 है देन इट इज़ ओके, अगर 10 से बाहर है तो इट इज़ नॉट ओके, यानी मैसेज आना चाहिए, ओके तो मैसेज नहीं आना चाहिए। कुछ नहीं करना है, एक टेक्स्ट बॉक्स लेना है, आप इसको और भी अलग तरीके से बना सकते हो, नेगेटिव पॉजिटिवली बना सकते हो, और भी बहुत सारे असाइनमेंट्स जिसके ऊपर आपको कल ऐड कर दूंगा सुपर पाठशाला पे। स्पेशल कैरेक्टर्स अलाउड नहीं करना, उसके लिए बस करना क्या है, उसके लिए कि एक्सप्रेशन वाला जो आपको चीज़ बताया ना मैंने यहाँ पे, एक्सप्रेशन बस आपको चेंज करते जाना है। ये जो एक्सप्रेशन बताया हूँ ना, ये एक्सप्रेशन चेंज करते जाना है, सारा काम हो जाएगा। सारे एक्सप्रेशन आपको इंटरनेट पे अवेलेबल है, उठा उठा करके बस रख देना, सारा काम कल आपसे करवा देंगे। पूरी फॉर्म बनवाएंगे जिसमें सारे स्पेशल कैरेक्टर्स को अलाउ नहीं करना, वाइड स्पेस को अलाउ नहीं करना है, रोकना है, अल्फ़ाबेट अलाउ करना है, न्यूमेरिक अलाउ करना है, अल्फ़ा न्यूमेरिक अलाउ करना है, अल्फ़ाबेट को अलाउ नहीं करना है, कैपिटल लेटर अलाउ करना है, सारी चीज़ एक्सप्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। यानी सिर्फ ये कंट्रोल से सारे स्पेशल जो हैं वैलिडेशन हो जाएगा। तो आज के सेशन में इतना ही, थोड़ा शॉर्ट सेशन है। नेक्स्ट अगला जो क्लास होगा 3D आर्किटेक्चर या जो भी सेशन कुकीज़ वगैरह बताना होगा, लंबा खींचेंगे, 9 to 10 का ही क्लास चलेगा। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस की वजह से आप सबका क्लास थोड़ा लेट हुआ था। अगर आज के सेशन में कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, अमित, आसिफ, मधु, कोई डाउट? नो एनी प्रॉब्लम? सेशन को स्टॉप करें फिर? चलो फिर, ऑल द बेस्ट फॉर टुडे, सी यू नेक्स्ट डे।